सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर में मंच पर विराजमान ओम श्री नवग्रह तीर्थरकाय नमः परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज साहब, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज साहब एवं समस्त आचार्य गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। समारोह में उपस्थित श्री क्षेत्र धर्मस्थला के धर्माधिकारी, राज्यसभा सांसद, पद्म विभूषण आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, विधायक आदरणीय श्री प्रसाद अभैया जी, आदरणीय श्री एम.आर. पाटिल विधायक महोदय, आदरणीय श्री विनोद जैन जी एवं आदरणीय जयश्री जी, धारवाड़, हुबली सहित कर्नाटक राज्य और अन्य प्रांतों से पधारे सभी धर्मालुजन, सम्माननीय अतिथि महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मुझे नवग्रह तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के महामस्तकाभिषेक एवं 405 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने और आचार्य एवं संतों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबका और संतजनों का आभार व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। इसके लिए मैं आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज साहब एवं समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र हेगड़े जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया और आप सब लोगों के दर्शन करने का लाभ मुझे मिला। इसके पूर्व मुझे आचार्य श्री के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर इस तीर्थ स्थल के दर्शन का सौभाग्य भी मिला था। जब ये सुमेरु पर्वत का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय भी मैं आया था और उस समय मुझे कहा था कि जब इसका शुभारंभ हो आप उस कार्यक्रम में भी आए, और मैंने उस समय कहा था कि मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा और उस कोशिश को मैंने पूरा करने का काम किया। आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज साहब ने 11 साल की उम्र में दीक्षा प्राप्त करके 17 साल की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा प्राप्त की और 21 साल की उम्र में आचार्य बन गए। आपके द्वारा वरूर गांव के पास 40 एकड़ के क्षेत्र में विशाल नवग्रह तीर्थ की स्थापना की गई और 8 अन्य तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों के साथ ही श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर की 61 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर अध्यात्म की दुनिया में एक नए आयाम की शुरुआत की। आचार्य संत श्री ने अभी इनके बारे में बताया, इसका महत्व बताया और ये विश्वास व्यक्त किया कि देश भर के लोग जब यहाँ आएंगे तो इस तीर्थ का लाभ लेकर के पुण्य कमाएंगे। गुरुवर धर्म और संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। एजीएम संस्थाओं के माध्यम से मानवीय सद्गुण, सद्विचार और परोपकारी शिक्षा के साथ धर्म, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान भी आने वाली पीढ़ी को दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव जैन धर्म में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान
और उत्सव है जो हमें धर्म और मोक्ष के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यह महोत्सव हमें भगवान की शिक्षाओं को आत्मसात करने, आत्मा की दिव्यता को पहचानने और धर्म, करुणा, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आचार्य भगवंत, साधु संत, साध्वी आदि वैभवशाली जीवन जीने की बजाय, व्यापार व्यवसाय करके अपने परिवार का हित संरक्षण करने की बजाय देश, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए और समाज के उत्थान के लिए हमारे बीच में संत बनकर के आते हैं। हम सब संत तो नहीं बन सकते, परंतु संतों की वाणी सुनकर, आचार्यों की वाणी सुनकर, तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग को पढ़कर इनके मार्ग पर चलने का अनुसरण तो कर ही सकते हैं। और अगर हम ऐसा करने में सफल होंगे तो मान के चलो इनका उद्देश्य, इनकी जो सोच है, उनको हम सफल करने में, सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन जीने की बजाय दीक्षा प्राप्त करके सत्य, अहिंसा, तप और धर्म के मार्ग पर चलकर परोपकारी कार्य करते हुए समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने एवं जैन धर्म के आदर्शों को प्रचारित करने तथा सनातन संस्कृति एवं धर्म के प्रचार का पुण्य कार्य करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमको दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रेरणा संतों ने हमको दी है, ऐसे सद्मार्ग पर चलकर हम भी धर्म संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं और करने का प्रयास करें। उच्च मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों के प्रतीक हमारे संतों, तीर्थंकरों द्वारा मानव कल्याण के लिए दिए गए अनमोल विचार निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जाने और समृद्ध करने में हमारे ऋषि मुनियों व आचार्यों का बड़ा योगदान है। इस योगदान के प्रति हमको एहसानमंद होना चाहिए और उस एहसान को उतारने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनको सम्मानित करने का, उनका आशीर्वचन सुनने का और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करने का संकल्प लेकर अपना जीवन सफल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जन्म से तो जैनी नहीं हूँ, पर जैन धर्म और सनातन धर्म के अच्छे सिद्धांतों को अपनाकर व्यसन मुक्त होकर परिवार सहित आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर एक जानकारी और दे सकता हूँ, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने और मेरा परिचय देने वालों ने और संत श्री गुरुधर जी ने बताया कि मैं व्यसन मुक्त हूँ। मैं किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता हूँ और जब मैं राजभवन में राज्यपाल बनकर के आया तो हमने तय किया कि राज्यपाल भवन में मांसाहार का सेवन किसी को नहीं करने दिया जाएगा। विदेशी मेहमान भी आते हैं तो हम उनको शाकाहारी भोजन ही कराते हैं और हमारा प्रयास है हम इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है, जो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया एवं महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए जियो और जीने दो की भावना से प्रेरित है। हमें इन्हें अंगीकार करके परोपकारी कार्य करना चाहिए। देश और दुनिया के लोग हमसे विश्व शांति और विश्व कल्याण की अपेक्षा करते हैं। हम सनातन धर्म के अच्छे सद्मार्ग पर चलकर और जैन धर्म के उद्देश्यों पर चलकर विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जियो और जीने दो के दिव्य संदेश से विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, जो हमें करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सिद्धांतों पर चलकर विश्व शांति और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भारतीय संस्कृति में
पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन परंपरा है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, भूमि और जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। आज जो पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है, असंतुलन हो रहा है, उसको ठीक करने का काम जैन धर्म के सिद्धांतों और उद्देश्यों के पथ पर चलकर हम कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छे पर्यावरण का लाभ लेकर के सुखी जीवन जी सके। आप सभी भगवान पार्श्वनाथ के सिद्धांतों और सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए हिंसा से दूर रहकर परोपकारी कार्य कर समाज एवं देश तथा धर्म संस्कृति को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं एक बात और कह सकता हूँ कि मैंने सनातन धर्म और जैन धर्म के उद्देश्यों का पालन करते हुए अपने परिवार में भी इसका प्रचार प्रसार करने का काम किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे 2 पोते जैन समाज में ही विवाह होकर के विवाहित हैं और आज वो जैन धर्म का अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव के विशाल आयोजन की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं अनेक स्थानों पर जैन धर्म के बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया हूं, ओत्तरा भी गया हूं, भांडवपुर भी गया हूं। ऐसे अनेक स्थान है जहाँ गया हूं, वहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ अति प्राचीन होकर के आज भी विद्यमान हैं और लाखों लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान पार्श्वनाथ एवं आचार्य एवं स्वामी जी के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय, महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।